एशिया कप क्रिकेट में एक बार फिर रिवायती हरीफों का टकराव। पाकिस्तान और भारत की टीमें सुपर 4 मरहले में आज दुबई में आमने सामने होंगी। हाई वोल्टेज मैच के लिए दोनों टीमों की भरपूर तैयारी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस की। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की फाइनल 11 का फैसला कर लिया गया। टीम में 2 तब्दीलियां की जाएंगी। टीम मैनेजमेंट का साइम अयूब पर एतमाद बरकरार। हसन नवाज और खुशदिल शाह को ड्रॉप करने का फैसला। हुसैन तलात और फहीम अशरफ अहम मैच में टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच दुबई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे। वही मैदान, मैच रेफरी भी वही। एंटी पाइक्राफ्ट हैंडशेक तनाज़े के बाद एशिया कप में रिवायती हरीफों का एक हफ्ते में दूसरा टाकरा। पाकिस्तानी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जुम्मे को भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान टीम से हाथ ना मिलाने की बात गोल कर गए। सहाफियों को जवाब दिया कि अच्छा, आप अच्छी बॉलिंग की बात कर रहे हैं, जी हम ऐसा ही करेंगे। पाक भारत पहले मैच में न टॉस के वक्त दोनों कप्तानों का हैंडशेक हुआ, न मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों का रिवायती हैंडशेक हुआ। ग्रीन शर्ट्स की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में 3 घंटे की भरपूर प्रैक्टिस। 7 पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया, तवक्को जाहिर की कि टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा से मुशावरत। भारतीय शायकीन ने फ़ख्र ज़मान से ऑटोग्राफ्स लिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर के प्रैक्टिस के दौरान 6-0 के नारे। भारतीय सहाफ़ी तिलमिला गए। भारतीय टीम के 3 खिलाड़ियों शुभमन गिल, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। शुभमन गिल की स्पिन बॉलिंग खेलने की प्रैक्टिस। पाक भारत मैच पर कौम का जोश उरूज पर। गली गली, शहर शहर पाक भारत मुकाबले का इंतजार। मुल्क के हर छोटे बड़े शहर में क्रिकेट शायकीन एशिया कप में पाक भारत टाकरा देखने के लिए बेताब। सलमान अली आगा और टीम के लिए अवाम के नेक तमन्नाओं के पैगामात। अवाम कहते हैं कि किसी दबाव के बगैर जमकर खेलें, जरूर कामयाब होंगे। है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बामी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं। ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। कश्मीरियों को हक मिलेगा। हम पानी के मसले के ऊपर, हम ट्रेड के ऊपर, हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम बैठ कर बात करना चाहते हैं। नॉट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ वीकनेस। हम बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल, कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं। खित्ते में हम हमसाए हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या एक झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी सतून है। जंग खत्म हो गई, अब हम खुशहाली चाहते हैं। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। अगर कोई समझता है मसले कश्मीर के हल के बगैर पाक भारत ताल्लुकात उस्तवार हो जाएंगे तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान 4 जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए। ये पैसे आवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। पहलगाम वाक़े पर कमेटी बनाने की पेशकश की, लेकिन भारत ने कोई जवाब न दिया। 10 मई की अजीम फतह ने दुश्मन को वो अजीम सबक सिखाया जो वो याद रखेगा। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाज़ा हो गया था। खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अशआर सुनाकर शुरका का लहू भी गरमाया। वो एक शाम जो परदेश में उतरती है, तुम्हें खबर ही नहीं दिल पे क्या गुजरती है। दुआएं माँ की पहुंचाने को मीलों मील जाती हैं कि जब परदेश जाने के लिए बेटा निकलता है। कई अंधेरों के मिलने से रात बनती है और उसके बाद चरागों की बात बनती है। दियारे गैर में अपने दियार की बातें हो जैसे
ऐदे खजा में बहार की बातें, काफले यादों के यूं दिल में मेरे दर आए, जैसे परदेश में बरसों में कोई घर आए। वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे, फूक डाले ये जमीनों आसमान मुस्तहार और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करे। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन चश्मा यहीं से निकलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरे अमेरिका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानिया के दौरे पर लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजी रहनुमाओं से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म का खिताब सुनने अमेरिका से लंदन आए अमरीकन पाकिस्तानी साजिद तारर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइडलाइंस पर अमेरिकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्किल। अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस न किया तो संगीन नताइज होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका और तालिबान के दरमियान इंसदादे दहशतगर्द कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमेरिकी फ़ौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। मुज़ाकरात की क़यादत अमेरिकी नुमाइंदे खुसूसी आदम बोहलर कर रहे हैं। वर्जीनिया में तकरीब से खिताब में कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि तिजारत से पाक भारत जंग रोकी, इसराइल ईरान जंग भी रुकवाई, 7 जंगें रुकवा चुके यूरोपीय ममालिक अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। टैरिफ आयद करने से अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है। इससे पहले अफगान वज़ारत ख़ारजा के उमूर के डिप्टी पॉलिटिकल डायरेक्टर ज़ाकिर जलाली ने सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा था कि अमेरिका और अफगानिस्तान को फ़ौजी मौजूदगी के बगैर राब्ते में रहने, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजी मौजूदगी को अफगान अवाम ने तारीख़ी तौर पर कभी कबूल नहीं किया। फ़ौजी मौजूदगी के इम्कानात को दोहा मुज़ाकरात और मुआहदे के दौरान मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया था। अमेरिका की H-1B वीज़ा पॉलिसी से मुतालिक नया एग्जेक्टिव ऑर्डर आज से नाफिज हो गया। H-1B वीज़े की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस करनी होगी। H-1B वीज़े रखने वालों या रिन्यू कराने वालों पर नई फीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासिर होने का खदशा है। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी H-1B वीज़ा पॉलिसी से मुतासिर होंगे। अमरीकी सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2024 में जारी H-1B वीज़ों में सबसे ज़्यादा 71% हिस्सा भारत का है। चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान का 1% हिस्सा सबसे कम 8वां नंबर है। डैलस में मुकीम इमिग्रेशन अटॉर्नी नईम सुखिया ने कहा है कि पाकिस्तान के IT, इंजीनियरिंग और तालीम के शोबों में स्पॉन्सरशिप महंगी होगी। नर्सिंग और हेल्थ केयर्स को नेशनल इंटरेस्ट से हिस्सा मिलने का इम्कान। भारतीय पंजाब में सर्दियों से पहले फसलों की बाक़ियात को आग लगाने के वाक़यात शुरू। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 दिन में 48 वाक़यात रिपोर्ट हुए। माहौलियाती आलूदगी बढ़ने के खतरात और बाक़ियात को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब पुलिस ने बाक़ियात को आग लगाने पर 12 FIR दर्ज कर ली। फसलों की बाक़ियात को आग लगाना फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग के फैलाव में अहम किरदार अदा करता है। गुज़िश्ता साल भारतीय पंजाब के 8 अजला में फसलों की बाक़ियात को जलाने के 6,815 केसेस रिपोर्ट हुए थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। खुसूसी नशिस्त में तलबा और साथी के सवालों के जवाब दिए। मौक़ा हक में भारत को शिकस्त देने पर शुरा का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा DGISPR की गुफ्तगू और आज़म ने हमारे हौसलों को मज़ीद तक़वियत दी है।
बन्नू के मिरियाम थाने पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला, पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। बिरांचा रोड पर टोल प्लाजा पर हमला करके मुलाजमीन के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई। तोशा खाना 2 केस में चश्मदीद गवाह साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का बयान जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद के तहत तोशा खाना में जमा ना करवाने का कहा। तहफ में बुल्गारी ज्वेलरी सेट, ऊद की बोतलें, जैतून का तेल, खजूर और एक किताब शामिल थी। बुशरा बीबी को सऊदी वली अहद के तहफ के एवज रकम जमा करवाई गई। तोशा खाना सेक्शन की तरफ से कोई एतराज़ नहीं आया। FIA हुक्काम के मुताबिक बुल्गारी ज्वेलरी सेट की असल मालियत 7.5 करोड़ रुपए थी। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट और अंगूठी शामिल थी। बानी पीटीआई ने प्राइवेट अप्रेजर से कीमत 59 लाख रुपए लगवाई। बानी पीटीआई ने सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए। M5 मोटरवे नवे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक पानी के बायस मोटरवे 6 जगह से मुतासर है। शगाफ को पत्थर डालकर मजीद बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। सैलाब से मुतासर होने वाली सुई गैस लाइन की मरम्मत का काम जारी है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 2 खवातीन और एक नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक चक 81M में पानी उतरने पर खवातीन घर वापस जाते हुए डूब गईं। चक 66M में सैलाब के जमा पानी में नौजवान डूबकर जाँ बहक। पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में हंगामी बुनियादों पर शगाफ भरने और सड़कों की बहाली का काम जारी। अलीपुर के इलाके में आरजी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। बस्ती देसी, बस्ती अजीम शाह और खैरपुर सुल्तानपुर रोड पर पड़ने वाले शगाफ भर दिए गए। सड़क आवाम के लिए खोल दी गई। खैरपुर सादात के इलाके में मुतासरा सड़कों की तामीर शुरू। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब मगर बहाव बढ़कर 3,60,000 क्यूसिक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। गुड्डू के बाद सखर बैराज पर भी सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। गुड्डू बैराज पर बहाव 2,73,000 और सखर पर 3,51,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरियाई सिंध में नौशहर और फिरोज के मकाम पर 5 लाख क्यूसिक का रेला कुंडियारे के करीब सैलाबी पानी बखरी शहर में दाखिल मुतादिद घर दुकानें ज़ेरियाब। गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पानी जमा हो गया। जिले की 16 यूसीज के 445 देहात सैलाब से मुतासर। 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम को गुमराह करने के लिए भारत मनफी खबरें फैला रहा है। आज़ाद कश्मीर में मौजूद एक्ट सर्विस में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर से मुलाकात में सेनेटर अब्दुल कयूम का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की जान है, भारत को इसके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान सूबों में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से जंग की जद में हैं। दुनिया भर में आज अमन का दिन मनाया जा रहा है। आलमी यौम अमन का इस साल मरकज़ी ख्याल पुरअमन दुनिया के लिए अभी से कोशिश करें है। सदर ज़रदारी ने आलमी यौम अमन पर पैगाम में कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मसाइल हल किए बगैर दुनिया का अमन अधूरा है। पाकिस्तान पुरअमन इंसाफ पर मबनी और पायदार दुनिया के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अमन के लिए जानों का नजराना पेश करके अमर हो जाने वालों को खिराज तहसीन। कहा, अमन सिर्फ जंग के ख़त्म होने का नाम नहीं, अमन इंसाफ, मोहब्बत और एहतराम के साथ जीने का दूसरा नाम और तरक्की का पहला कदम है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि दुनिया अमन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। जंग मुआशी इंसानी बहरान जन्म देती हैं। आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। M9 मेमन गोज कराची से 3 ख्वाजा सराओं की लाशें मिली हैं। रेस्क्यू हुक्काम का बताना है कि तीनों ख्वाजा सराओं को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस का बताना है कि अब तक कत्ल की वजूहात और मुकम्मल तफसीलात ना मिल सकी। तो ये एक मैनहोल साफ करके दूसरे पे आए तो एकदम शोर की आवाज़ आई, या अल्लाह बचाओ, या अल्लाह बचाओ। देखा तो वो इस गटर में एक
लड़का डूब गया था, उसका बाप उतरा बचाने, वो भी डूब गया, फिर एक भाई और उतरा, वो भी डूब गया। कराची के इलाके उस्मानाबाद में गटर की सफाई के दौरान 3 अफराद जाँ बहक, चौथे की हालत तशवीशनाक। मैन होल में उतरने वाले शख्स ने मदद के लिए पुकारा, उसे बचाने के लिए बाप और बेटा भी गटर में गए, लेकिन तीनों जान से चले गए। तीनों को बचाने के लिए जाने वाला शख्स तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। इलाका मकीनों के मुताबिक तीनों अफराद को वाटर कॉरपोरेशन ने सफाई के लिए बुलाया था। वाटर कॉरपोरेशन की गाड़ी में रस्सियाँ तक नहीं थीं। रेड लाइन मंसूबा हुकूमत की नाअहली की नजर हो चुका। मंसूबे को शुरू हुए 40 माह हो चुके। लाहौर में BRT 11 माह में मुकम्मल हो जाती है। कराची में शुरू किए जाने वाला कोई भी मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का सिंध हुकूमत से रेड लाइन मंसूबे की तकमील की वाज़ेह तारीख देने का मुतालबा। कहा कि जमात इस्लामी रेड लाइन मंसूबे के लिए एक्शन कमेटी बना रही है। काबिज मेयर की अदाकारी देखिए, कहते हैं इसके जिम्मेदार वफाकी इदारे हैं। यूनिवर्सिटी रोड अब दरिया का मंजर पेश कर रही है। करीमाबाद अंडरपास पिछले 2 साल से ताहाल ना बन सका। मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता रोज़ सैलाब मुतासिरीन को अलीपुर ले जाते हुए कश्ती उलटने का वाक़या कैसे पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कश्ती में सवार 2 अफराद खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाने वाले दोनों अफराद ने लाइफ जैकेट्स के क्लिप्स खोल रखे थे। मना करने पर भी दोनों बाज ना आए। एक का पांव फिसलने से कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ा। कश्ती में 2 रेस्क्यू एहलकारों समेत 12 अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने जान पर खेल कर डूबने वाले 11 अफराद को जिंदा बचाया। डूबने वाले 15 साल के नौजवान की तलाश जारी है। ज़्यादा महंगाई है, अब उन्होंने दूध का रेट बढ़ा दिया, दही का रेट बढ़ा दिया, क्या करें। पहले 240 था तो अब 10 पे महंगा हो गया। 10 रुपये इजाफा हुआ है। 200 दूध पहले था, अब 210 हो गया। 240 दही पहले था, 250 हो गया। कोई मज्जा मुज्जा वैसे सलाब जी रुड़ गई है, कोई दरिया पानी आया इलाकियां दे विच, ओदी वजह तो दूध शार्ट हो गया, ओदी वजह तो जो दही का रेट महंगा हो गया। लाहौर में दूध और दही की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा। 1 किलो दूध 210 रुपए जबकि 1 किलो दही 250 रुपए का हो गया। दुकानदारों का कहने के सैलाब से मवेशी मुतासिर हुए, इसीलिए दूध दही की कीमत में इजाफा हुआ है। मलका तरन्नुम नूरजहां के मद्दाह आज उनकी 99वीं सालगिरह मना रहे हैं। और पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 का ऐलान कर दिया गया। 30 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मुनक्किद होगा। 2024 के मेले में 40 मुल्क शरीक थे। इस बार 100 मुल्कों के फनकारों की शिरकत से नई तारीख रकम होगी।